सोमवार का बाजार क्या बड़ा गैप अप खुलेगा? क्या आप लोगों ने आज के दिन पी को होल्ड तो नहीं कर डाला? क्या सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुलने के बाद एक तगड़ा अपसाइड का रैली दिखाएगी या तो फिर एक हमें रिवर्सल देखने को मिलेगा? ऐसा कौन सा 4 पॉइंट है जिसके वजह से सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है? तो जानने के लिए आप लोग पूरा एंड तक वीडियो को वॉच करें। अगर आप लोगों ने ये एनालिसिस वीडियो देख लिया तो आप लोगों को मैं ओपन चैलेंज कर देना चाहता हूँ कि आप लोगों को कोई और भी एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखना पड़ेगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले एक लाइक ज़रूर कर देना। लाइक करने से ना तो आपके जेब से कुछ चला जाएगा ना तो मेरे जेब में कुछ चला आएगा, सिर्फ मुझे क्या मिलेगा? मोटिवेशन मिलेगा। तो फटाफट से हम जान लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर देखेंगे वो 4 पॉइंट जिसके वजह से सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है। तो सबसे पहले अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे डेली चार्ट। तो यहाँ पर आप लोगों के सामने डेली चार्ट लगा हुआ है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे डेली चार्ट के ऊपर तो देख सकते हैं निफ्टी 50 अभी एक क्रूशियल लेवल के पास काम कर रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, क्लियर कट आप लोगों को यहाँ पर दिख रहा होगा। और दूसरा पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हो पिछले 4 दिन से जो पहले का लो है कभी भी ब्रेक हुआ है? यहाँ पर देख सकते हो ब्रेक हुआ है? बिल्कुल भी नहीं हुआ है। तीसरा पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 100 और 20 EMA लगा देंगे। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो अभी 20 EMA के ऊपर और 100 EMA के पास निफ्टी ट्रेड कर रही है। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर देखिए कोई भी तुक्काबाजी नहीं चलता है। आप लोग जा कर के देख लेना पिछले 7 दिन का एनालिसिस वाला वीडियो। जैसा कि मैंने कहा है वैसे मार्केट के अंदर कामकाज हुआ है या फिर नहीं हुआ है। आप लोग बहुत बड़ी गलती करते हो। जो लोग सच्चाई बोलता है उन लोगों को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हो, और जो लोग यहाँ पर झोला छाप हैं और डेटा दिखाते हैं आप लोगों को, ऑप्शन चेन दिखाते हैं आप लोगों को, वो लोग आप लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है क्योंकि उसके चैनल के ऊपर व्यूज़ आता है, उसके चैनल के ऊपर बहुत सारे फॉलोवर हैं। तो भाई फॉलोवर या फिर व्यूज़ आने से कुछ भी नहीं होता है नॉलेज के ऊपर डिपेंड। अगर आप लोगों के अंदर नॉलेज नहीं होगा तो कभी भी इस मार्केट में सक्सेस नहीं हो पाओगे, डंके की चोट पर मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लगाएंगे 4 आवर का टाइम फ्रेम तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर लॉजिक समझो और यहाँ पर देख लो। तो यहाँ पर देखो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर देखो 20 और 100 EMA के ऊपर ही निफ्टी काम कर रही है। यहाँ पर देख सकते हो, क्लियर कट आप लोगों को दिख रहा होगा। यहाँ पर देखो ये बुलिश कैंडल 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ और ये अभी रनिंग कैंडल है। आप लोग देख सकते हो यहाँ पर मार्केट क्लोज होने में 1 घंटा 14 मिनट 47 सेकेंड है, ठीक है। अब यहाँ पर फाइनली अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर लगाएंगे 15 मिनट का टाइम फ्रेम। तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोग देख सकते हो 100 और 20 EMA के ऊपर ही काम कर रही है निफ्टी 50। तो मुझे यहाँ पर क्या इंडिकेशन मिल रहा है? मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है वो ये मिल रहा है जो सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है जिसकी चांसेस 75% है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है, 75% चांसेस है जो सोमवार के दिन बाजार गैप अप खुल सकती है। तो जिन लोगों ने सी को होल्ड कर रखा है भाई साहब ध्यान से सुन लेना, 9:15 पर बाजार ओपन होगी, 9:16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जो लोग गलती से भी पी को होल्ड कर रखे हैं भाई साहब आप लोग तो अपना पोजीशन को ज़रूर से ज़रूर एग्जिट कर लें, नहीं तो आप लोगों का कैपिटल जीरो हो सकता है। अभी के टाइम पर मैं आप लोगों को हर एक एनालिसिस वीडियो के अंदर कहता हूँ जो अभी के टाइम पर पी को होल्ड मत किया करो, मगर यहाँ पर कोई सुनता नहीं है क्योंकि लोगों को सच्चाई सुनने की आदत नहीं है सिवाय झूठ सुनने की।
यहाँ पर देखो भाई, मैंने क्या कहा था, कल वाला एनालिसिस का वीडियो जा करके देख लेना। मैंने यहाँ पर क्या कहा था, जो बाजार फ्लैट खुल सकती है या फिर लिटिल बिट गैप अप खुल सकती है। क्या आज के दिन बाजार फ्लैट खुली या फिर नहीं खुली? यहाँ पर देखो लाइव प्रूफ है, किसी को देखना है नहीं। देखो सच्चाई हमेशा कड़वी लगती है, इस बात का जरूर से जरूर ध्यान में रखना। देखो यहाँ पर बाजार फ्लैट खुली और मैंने यहाँ पर कहा था जो ये लेवल ब्रेकआउट करेगा तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। और देखो ये लेवल भी ब्रेकआउट किया। यहाँ पर क्या हमारे कंडीशन को फुलफिल किया है या फिर नहीं किया, यहाँ पर देख सकते हो। किसी को यहाँ पर समझना ही नहीं है, बस सिर्फ यहाँ पर तुक्काबाजी करना है। तुक्काबाजी करने से कोई फ़ायदा नहीं। चलिए अब बिना देरी करते हुए जान लेते हैं सोमवार के दिन के लिए लेवल कौन से इंपॉर्टेंट रह सकते हैं इंट्राडे के बेस के ऊपर ट्रेड करने के लिए, जो कि जैकपॉट रह सकता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे भैया रेजिस्टेंस की, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर आएंगे तुक्काबाजी करने। तो देखो भैया रेजिस्टेंस यहाँ पर सीधा सीधा है, ध्यान से देख लेना, 23,550 का। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग यहाँ पर बोलेंगे भैया 150 पॉइंट का रजिस्टेंस। तो भाई जा कर के देख लेना, सोमवार से लेकर के अभी करंट वीक के अंदर सोमवार से लेकर के और कल तक का यानी कि थर्सडे तक का एनालिसिस जो मैंने कहा है, जो मैंने रजिस्टेंस दिया है, क्या वहाँ से रजिस्टेंस लिया है या फिर नहीं लिया है, जा कर के देख लेना। अभी कल वाला देखो मैंने यहाँ पर लेवल दिया था, भाई काम किया है या फिर नहीं किया, यहाँ पर देख सकते हो। किसी लोगों को यहाँ पर फॉलो करना नहीं है, सिर्फ तुक्काबाजी करना है, कोई फ़ायदा नहीं भाई, कोई फ़ायदा नहीं। तो ये एक क्रूशियल रजिस्टेंस होगी। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सपोर्ट जो मेरा निकल के आ रही है वो सीधा सीधा निकल के आ रही है भाई साहब 23,070 का, ठीक है। अगर इस रेंज में खुल जाती है निफ्टी तो आप लोग कॉल पुट बिल्कुल भी ना करें, यहाँ पर वेट करें। अगर इस रेंज में आप लोग कॉल पुट करोगे तो ट्रैप के अंदर फंसोगे, ठीक है। अगर इस रेंज में खुल जाती है और रेंज में खुलने के बाद अगर लेवल ब्रेकआउट कर देती है, कुछ भी नहीं करना है, वेट करना है। ब्रेकआउट करने के बाद डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी और क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। अब लॉजिक क्या है, लॉजिक है ये एक साइकोलॉजिकल लेवल है, तो यहाँ पर बायर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक गिरावट और उसके बाद फिर इस लेवल को ब्रेकआउट और क्लोजिंग करेगी, तो यहाँ पर आप लोगों का तगड़ा जैकपॉट लग सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, तो यहाँ पर भाई साहब पुट की एंट्री ना बनाए, ये भी एक साइकोलॉजी का लेवल है। यहाँ पर लेवल ब्रेकडाउन करेगी तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, सेलर को एक्टिव कराया जाएगा और उसके बाद यहाँ से एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आप लोग गलती से भी पुट ना बाई करें। ब्रेकडाउन करेगी, यहाँ पर पॉजिटिव कैंडल बनेगी, सीधा हाई को मार्क कर लेंगे और उसके बाद जब भी हाई के ऊपर कैंडल क्लोज कर देगी कॉल बाय करके चलेंगे, 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे और उसके बाद अगेन इस लेवल को ब्रेकडाउन करेगी और क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे और यहाँ पर बड़ा जैकपॉट रह सकता है, ठीक है। अब मान लीजिए इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है तो क्या करेंगे। अगर इस लेवल के ऊपर गैप अप खुल जाती है तो भाई साहब गलती से भी कॉल मत बाय कर लेना, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। दूसरा यहाँ पर गैप अप खुलेगी तो यहाँ से हमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, तो आप लोगों को यहाँ पर वेट करना है। गैप अप खुलने के बाद जब यहाँ से डिप ले लेती है और उसके बाद अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी और क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर क्या करके चलेंगे, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 50 से लेकर के 150 तक का रह सकता है। अब मान लीजिए गैप डाउन ही खुल जाती है तो क्या करेंगे, तो यहाँ पर हड़बड़ी नहीं करेंगे, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है, ये एक साइकोलॉजी का लेवल है। गैप डाउन खुलेगी तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, तो यहाँ से थोड़ा सा ऊपर आएगी, अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी और क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट आप लोगों का यहाँ पर 50 से लेकर के 150 तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। देखो यहाँ पर ध्यान से सुन लो, फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकआउट करे या फिर गैप अप खुले, ठीक है, तो यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, बाय ऑन डिप्स, यानी कि कॉल के बारे में सोचेंगे, पुट के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे, ठीक। अब यहाँ पर फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है या फिर गैप डाउन खुल जाती है तो यहाँ पर क्या करेंगे, सेल ऑन राइज। इस बात का आप लोग जरूर से ज़रूर ध्यान में रखना, ठीक है। अब चलिए अब हम चलते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट के ऊपर। तो बैंक निफ्टी का भी चार्ट आप लोगों के सामने है, यहाँ पर क्लियर कट आप लोग देख सकते हो। बैंक निफ्टी के अंदर भी जो मैंने बताया था, क्या वो लेवल काम किया है या फिर नहीं किया है, चार्ट आप लोगों के सामने है, आप लोग यहाँ पर लाइव प्रूफ देख सकते हो।
देखो भाई साहब, यहाँ पर तुक्काबाजी कोई करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर यहाँ पर तुक्काबाजी करने आए हो, अभी से भी संभल जाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। नहीं तो 2025 में मार्केट के अंदर आए हो और 2026 के अंदर अंदर यहाँ से निकल जाओगे। ठीक है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे रजिस्टेंस की, तो सीधा सीधा रजिस्टेंस निकल के आ रही है 50,650 का। ठीक है, जो कि इम्पोर्टेंट क्रूशियल रजिस्टेंस होगा। सपोर्ट की अगर हम बात करेंगे तो सीधा सीधा सपोर्ट यहाँ पर निकल के आ रही है 50,130 का। ठीक है, अगर इस रेंज में खुल जाती है बैंक निफ्टी तो गलती से भी कॉल और पुट ना करें। अगर यहाँ पर गलती से भी कॉल और पुट करोगे तो ट्रैप में फंसोगे, कैपिटल आप लोगों का जीरो हो सकता है। ठीक, अगर हम यहाँ पर 100 और 20 EMA लगाते हैं तो देख सकते हो 100 और 20 EMA के ऊपर ही बैंक निफ्टी काम कर रही है। तो इससे क्या मुझे इंडिकेशन मिल रहा है? इससे जो मुझे इंडिकेशन मिल रहा है वो चलिए 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर ले चलता हूँ। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम के ऊपर यहाँ पर क्लियर दिख रहा है मुझे जो इंडिकेशन मिल रहा है, जो सोमवार के दिन बैंक निफ्टी भी गैप अप खुल सकती है। जी हाँ, आप लोगों ने सही सुना है। तो अगर आप लोगों ने आज के दिन सी को होल्ड कर रखा है तो आप लोग 9-16 के अंदर अंदर अपना पोजीशन को एग्जिट कर लें। और जिन लोगों ने गलती से भी पी को होल्ड कर रखा है तो भाई अभी के टाइम पर संभल जाओ, पी को होल्ड मत किया करो, नहीं तो तगड़ा वाला लॉस हो सकता है आप लोगों का। ठीक है, सच्चाई सुनने की आदत डाल लो। तो भाई 9:15 पर बाजार ओपन होगी, अपना पोजीशन को जल्द से जल्द एग्जिट कर लेना, नहीं तो तगड़ा लॉस हो सकता है। ठीक, अब चलिए अपन लेवल के ऊपर बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर सीधा ध्यान से सुन लेना। ठीक है, बिल्कुल ध्यानपूर्वक से सुन लेना। अगर इस रेंज के अंदर खुल जाती है बैंक निफ्टी, कुछ भी नहीं करना है, लेवल ब्रेकआउट कर देगी, कुछ नहीं करना है, डिप लेगी। ठीक है, अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट और क्लोजिंग कर देगी, कॉल बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का ऐसे कंडीशन में रह सकता है। ठीक, यहाँ पर खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है, कुछ भी मत करना, पुट मत बाई कर लेना, बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। ठीक है, यहाँ से जब ऊपर आएगी और ऊपर आने के बाद जब लेवल ब्रेकडाउन और क्लोजिंग कर देगी इस तरीके से, हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट का सेफ रह सकता है। ओके, अब मान लीजिए कि इस लेवल के ऊपर गैप अप ही खुल जाती है 50,650 के ऊपर, तो क्या करेंगे? तो ऐसे कंडीशन में गलती से भी कॉल मत बाय कर लेना। इसके पीछे लॉजिक है, लॉजिक समझो। यहाँ पर बायर को एक्टिव किया जाएगा, गैप अप खुलेगी, यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगा, कई सारे लॉजिक है। तो यहाँ पर कैसे लेना है हमें एंट्री? गैप अप खुलने के बाद डिप लेगी, डिप लेने के बाद अगेन इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी और क्लोजिंग करेगी, तब हम यहाँ पर कॉल बाय करके चलेंगे। यहाँ पर टारगेट आप लोगों का 100 से लेकर के 300 पॉइंट तक का रह सकता है। यहाँ पर बड़ा जैकपॉट लग सकता है कॉल साइड की तरफ अगर गैप अप खुल जाती है तो। ठीक, अब मान लीजिए कि गैप डाउन खुल जाती है तो क्या करेंगे? गैप डाउन खुल जाती है ना तो गलती से भी पी नहीं बाई कर लेना, नहीं तो बड़े ट्रैप में फंस जाओगे। गैप डाउन खुलने के बाद ऊपर आएगी, अगेन इस लेवल को ब्रेक डाउन करेगी और क्लोजिंग कर देगी, तब हम यहाँ पर पुट बाय करके चलेंगे। टारगेट 100 पॉइंट तक का सेफ रह सकता है। हाँ, अब यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो भाई साहब अगर फ्लैट खुल के लेवल ब्रेकआउट कर देती है या फिर गैप अप खुल जाएगी तो यहाँ पर बैंक निफ्टी के अंदर बाई ऑन डिप स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे। अगर गैप डाउन खुल जाती है या फ्लैट खुलने के बाद लेवल ब्रेकडाउन कर देती है तो यहाँ पर एक ही स्ट्रैटेजी को फॉलो करेंगे, सेल ऑन राइज। इस बात का आप लोग जरूर से ज़रूर ध्यान में रखना। तो आशा करता हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी की प्रेडिक्शन आप लोगों को परफेक्ट तरीके से समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।